आइए बढ़ते आगे और मुलाकात करने का वक्त बाजार के एक और दिग्गज से। हमारे बजट पैनल में वरिंदर बंसल भी होते हैं और हमारे बजट पैनल में और क्रेडिट पॉलिसी के पैनल में हमेशा होते हैं आपके साथ बग्गा साहब भी। बग्गा साहब आजकल लंबी इनिंग खेल रहे हैं। पहले टेस्ट मैच खेला करते थे, बड़े लंबे लंबे समय बाद आते थे। आजकल जब से बजट का माहौल बना है, शुक्रवार को भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कल क्यों रहेंगे? मंगलवार को तो बग्गा साहब जनरली आते नहीं, लेकिन बग्गा साहब के दर्शन कल सुबह इसलिए होंगे क्योंकि कल आने वाली है आरबीआई की तरफ से पॉलिसी। नहीं, कल नहीं, सॉरी, परसों आएगी पॉलिसी, माफ़ कीजिएगा, परसों 8 तारीख को, माफ़ कीजिएगा। कल तो मैं स्टूडियो में हूँगा, परसों बग्गा साहब से मुलाकात पॉलिसी पर भी होगी, पॉलिसी का बड़ा कवरेज भी होगा। लेकिन आइए स्वागत करते हैं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मतलब ये अमेरिका में जो हुआ अच्छा है या खराब, पहले तो ये समझाओ। इतनी 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां लग गई, फिर भी लोग मुंह फुला रहे हैं, तो अच्छी बात है ना? वो अनिल जी देखिए, जो अमेरिका में जनवरी में मार्केट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा कि फेड अब थोड़ा सा डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ से रेट नहीं बढ़ाएंगे, बट इकोनॉमी इतनी तेज़ी से दौड़ेगी तो फिर उसके साथ इन्फ्लेशन भी दौड़ेगी और उसके साथ फिर फेड भी रेट बढ़ाएगा। तो काफ़ी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गए और ये छोटा मिस नहीं है कि भाई 4.5 लाख आपने बोला था और 5.25 लाख बन गए। ये 180,000 के करीब का अनुमान था स्ट्रीट का, नए नौकरियों का, उसके सामने 5 लाख से ज़्यादा। उससे भी बड़ा है जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 1969 के लेवल्स पे पहुंच गया। 3.4 जो है वो लास्ट हमने 1969 में देखा था। तो रेड हॉट लेबर मार्केट है। लेबर मार्केट इतना तेज़ होता है तो वेजेस बढ़ती हैं, तनख्वाहें बढ़ती हैं, तनख्वाहें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन का एक सर्कल फिर शुरू हो जाता है। और यही बॉन्ड मार्केट दर्शा रहा था, करेंसी मार्केट दर्शा रहा था। स्टॉक मार्केट से रिस्क ऑफ हुआ, थोड़ी बिकवाली हुई, हल्का सा 1.5% गिरा, बट जो 10 साल का पेपर उनका 12 बेसिस पॉइंट बढ़ा और डॉलर जो 101 के स्तर पे आ गया था, डॉलर इंडेक्स वो 103 क्रॉस कर गया। तो यही दिखा कि मार्केट को फिर आशंका हो गई कि फेड कितने और रेट बढ़ाने पड़ेंगे इस लेबर मार्केट को काबू करने के लिए। ये तो रहा ऊपर का हाल, हेडलाइंस का अनिल जी। इसके नीचे थोड़ा देखें नौकरियां आ कहाँ से रही हैं, तो 2 चीज़ें तय हैं जो मार्केट को सरप्राइज नहीं करना चाह रही थी, बट मार्केट ऐसा है कि अच्छी खबर देखता है और जो भी कॉशियस खबर है उसको नज़रअंदाज कर रहा है। तो एक तो है कि 11 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां हैं अमेरिका में जो अभी फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो 11 मिलियन नौकरियां हैं, उसमें अगर 500 ये हॉलीडेज़ के टाइम जब रिटेलर्स, हॉस्पिटैलिटी सबके बढ़ती है मांग, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। दूसरा है नौकरियां आई कहाँ से, तो ये 5 लाख में से 1,28,000 तो होटल्स और हॉस्पिटैलिटी, लेजर, ट्रैवल, इस सब से आई। लगभग 50,000 सरकार ने नौकरियां और लगाई। अब ये पता नहीं सरकार कहाँ पे एकदम से दिसंबर में 50,000 नौकरियां होनी, दीप, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। 74,000 तक नौकरियां हेल्थ केयर में आई, वहाँ पे अंडर स्टाफिंग बहुत था कोविड के बाद। अब ये है कि पूरी दमखम से चल रहा है ये हॉस्पिटल्स का सेक्टर, तो 70,000 तक नौकरियां वहाँ से आई। तो रिटेल का था, होटल्स का था, ट्रैवल टूरिज्म का था, सरकार का था और ये हॉस्पिटल्स का, यहाँ पे नौकरियां आई। अब ये बैकफिल हो रहा है अनिल जी कि नौकरियां गई थी, उसके बाद लोग नहीं मिल रहे थे और लोग अब वापस लौटने लगे। क्या हो सकता है ये हो, ये सब अभी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, थोड़े लोगों से पूछ के इसको कर लेते हैं। हाउस होल्ड्स का एक और सर्वे करते हैं, तो हाउस होल्ड्स का एक सैम्पलिंग लेते हैं, वहाँ तो लगभग 9 लाख लोग ऐसे बोले कि हमने नौकरी फिर से शुरू कर दी। वहाँ तो और भी दमदार नंबर है। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, मार्च में जो 22 मार्च की इनकी मीटिंग है, 60% प्रोबेबिलिटी चल रही थी रेट बढ़ाने की, वो 97% हो गई है। तो लगभग तय है कि मार्च में रेट हाइक आएगा। बट अच्छी बात क्या है, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा। तो जो रेट कट दिख रहा था नवंबर दिसंबर, वो फ्लैट हो गया है,
बट रेट हाइक नहीं दिख रही। दिसंबर में भी वही 4.75 से 5% का आंकड़ा नवंबर दिसंबर में भी चल रहा है। रेट कट का आंकड़ा हट गया है, बट रेट हाइक मार्च के बाद अभी भी नहीं दिख रही। आइए बग्गा साहब से भी एक सवाल पूछना है, और वो है थोड़ा कमोडिटी बाजार को लेकर, क्योंकि ये जॉब्स डेटा इतना बढ़िया है सर, तो डॉलर इंडेक्स में हमने उछाल देखा, फिर सारी कमोडिटीज फिसली हैं। एक तो तेल हमारे लिए बड़ी राहत है, 10% गिर चुका है पिछले रीसेंट पीक से, और ओपेक की बैठक के बाद भी कुछ प्रोडक्शन को लेकर नया नहीं निकल कर आया है, तो तेल को अब इन्हीं सबड्यूड लेवल्स पर एक्सपेक्ट करें, और बाकी कमोडिटीज पर क्या इम्पैक्ट है सर? जी दीप, जैसे ब्रेक में भी आपसे डिस्कस कर रहे थे, ये ज़्यादातर डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण हम देख रहे हैं ये जो गिरावट आई है। देखिए सोना और चांदी भी थोड़ा फिसला है, और सब कमोडिटीज़ अक्रॉस द बोर्ड कम है, वो डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण है। चाइना का जो रीओपनिंग ट्रेड है वो बरकरार है, वो उसका डेटा तो लगेगा 2-3 हफ्ते निकलने में, हमें फिर पता लगेगा किस तरह का शिपिंग हो रहा है। एक जो मायूसी का जो डेटा पॉइंट आ रहा है, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स जो हम देखते रहते हैं, वो एक लीडिंग इंडिकेटर ज़रूर रहता है कि किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, और वो फ्रेट इंडेक्स गिरा है, स्पेशली ड्राई फ्रेट, बल्क फ्रेट जो है वो गिर रहा है। तो वो दिखा रहा है कि शायद शिपमेंट कम हो रहे हैं, इससे ज़रूर देखना पड़ेगा। बाकी जो मैक्रो डेटा अभी आ रहा है, वहाँ तो दूर दूर तक अभी रिसेशन कुछ नहीं दिख रहा। आप यूके का मार्केट देखिए, फुटसी लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर गया फ्राइडे को। यहाँ पे रिसेशन का आलम बात हो रही है यूके में, बट दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाईएस्ट लगा रहा है, और उसका मूलभूत कारण यही है कि उस मार्केट में क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, उस मार्केट में बैंकिंग है और माइनिंग है, जो कमोडिटीज से रिलेटेड है, ऑयल एंड गैस लिस्टेड है उधर। तो कमोडिटीज़ अच्छा करना चाहिए, बैंकिंग रफ्तार पकड़ना चाहिए इस साल, यही आपको लंदन का मार्केट दिखा रहा है, और यही हमारी मूलभूत थीसिस है भारत के लिए भी। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है डिस्पाइट जो भी आ रहे हैं इश्यूज, क्योंकि आरबीआई ने भी फ्राइडे को जारी किया बयान कि बैंक्स हमारे काफ़ी हेल्दी हैं और कैपिटलाइज्ड हैं, और कुछ उनको आशंका नहीं दिखती एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट के इश्यूज़ के कारण। तो ओवरऑल यही देखना है, चाइना रीओपनिंग ट्रेड चलेगा, इसका पता हमें मार्च के मिडिल तक कंफर्मेशन आएगा। अभी डॉलर की वजह से चल रहा है, तेल शायद थोड़ा गिरे, बट मेरा बेसिक थीसिस 90 से 95 तेल है, क्योंकि सप्लाई नई आने नहीं वाली, डिमांड रिकवरी है, और रिसेशन नहीं आता दीप तो डिमांड बढ़ेगा। तो तेल को यहाँ से बहुत गिरना मुश्किल है। रशिया के भी सैंक्शंस और तेज़ किए गए 5 फरवरी को, संडे को। तो इससे इस सब से क्या है, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट है, डिमांड बढ़ेगी। अभी चाइना की डिमांड पूरी तरह नहीं लौटी, वो देखना है, वो मुझे लगता है 1 महीना लगेगा, जब हमें कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। मार्केट ने पोजीशन पहले ही ले ली थी चाइना रीओपनिंग की, थोड़ा वहाँ गिरावट आया, हांगकांग का मार्केट फिसला है, चाइना के हांगकांग लिस्टेड शेयर 5% डाउन है, तो थोड़ा सा वहाँ बिकवाली है दीप, बट ये डॉलर की वजह से कमोडिटीज़ गिर रहे हैं, डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से। बग्गा साहब, वैसे तो वेडनेसडे को आपसे बात करनी ही है और रेट्स पर भी बात करेंगे, बट 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो इस पर बन के आते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे फेड पॉलिसी के बाद, डिसइन्फ्लेशन की बात करी उनके चेयरमैन ने, तो लगा बाजार को एक बार कि चलिए अब रेट बढ़ाने की प्रक्रिया हो गई, बट इस जॉब्स डेटा के बाद वहाँ पर क्या होता है, और क्या फिर हमें भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बाकी सब बढ़ा रहे हैं तो फिर भारत भी पीछे नहीं रह सकता। जी दीप, लगभग तय है कि मार्च 22 को फेड बढ़ाएगा 25 बेसिस पॉइंट, और उससे पहले हमें 2 डेटा पॉइंट मिल जाएंगे। फरवरी 14 को यूएस सीपीआई आएगा जो घटना चाहिए, और तो वो थोड़ा बहुत मार्केट को प्रोत्साहित करेगा, और दूसरा है फिर मार्च की सीपीआई भी उनकी आ जाएगी, और जनवरी की जो जॉब ग्रोथ है, फरवरी की जॉब ग्रोथ, वो भी हमें पता लग जाएगी। तो ये 2 आंकड़े आ जाएंगे, बट आरबीआई के लिए असमंजस क्या है कि रुपया अंडर परफॉर्म किया है। आप देखें पिछले 2 महीने में कोरियन वॉन 15% ऊपर भाग गया, थाई बात 12%, जापानीज येन 15%,
यहाँ तक ECB पाउंड भी 10% स्ट्रांग हुए, चाइना 8% और हमारा रुपया उसी लेवल पे है। तो मुझे लगता है RBI आउटलायर नहीं बनना चाहेगा, जो रेट बढ़ रहे हैं अभी उनके साथ ही रहेगा और 25 बेसिस पॉइंट करके शायद अब विराम आ जाए 6.5% पे, बट 25 बेसिस पॉइंट मुझे लगता है वेडनेसडे को आएगा। दूसरी बात है लिक्विडिटी की, वो 2.5 लाख करोड़ की अभी भी है, तो ये कोई टाइट पॉलिसी नहीं है क्योंकि आपकी लिक्विडिटी अच्छी चल रही है और ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आशंका जहाँ से है, चिंता जहाँ से है वो है ग्लोबल से, ग्लोबल संकेत स्ट्रांग आ रहे हैं। तो आपको कोई यहाँ पे है नहीं सपोर्ट कि किस बेसिस पे आप रेट हाइक मत करें। रेट हाइक करनी पड़ेगी, आज ये विवशता की रेट हाइक होगी। 225 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, उसका इम्पैक्ट अभी इकोनॉमी में पूर्ण तरह आया नहीं है, मई से बढ़ाने शुरू किए थे, तो वो 9 से 12 महीने लग जाते हैं पूरा इकोनॉमी में इम्पैक्ट आते हुए, तब आपको पता लगता है कि कहाँ पे है आपकी इकोनॉमी। तो अगले मई तक मेरे ख्याल से रुक सकते थे, बट मुझे लगता है कि वेडनेसडे को एक रेट हाइक करके फिर विराम करेंगे। तो हमें ज़रूरत नहीं है, बट ग्लोबल पिक्चर को देखते हुए हमें करना पड़ेगा। आउटलायर नहीं बनना चाहेंगे आप, क्योंकि रुपया ऑलरेडी वीक है, तो जिस तरह डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो वो सब फैक्टर्स देखते हुए, और अगर ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ नहीं जा रही, जो रुझान आ रहे हैं चाइना रीओपनिंग, उससे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए अगर, फिर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो जाएगी RBI की। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल कारणों से ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा। तो शायद खुद हमारी ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत पड़ सकती है ग्लोबल फैक्टर्स को देखकर। तो चलिए, वैसे बग्गा साहब पॉलिसी के दिन हमारे साथ होंगे ही। वेडनेसडे 8 तारीख को आएगी पॉलिसी, 9:45 बजे से कवरेज जी बिजनेस पर आप देख भी पाएंगे।